ये लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन और समय शुरू करता हूं 3 मिनट का। पूरा अपने आप को इन्वॉल्व करना, पूरा इन्वॉल्व कीजिए, बताना नहीं है। देखो अब करिए, 3 मिनट का समय है। उड़ाइए, सबकी हेल्प करनी है। सारे कर लो सारे, 3 मिनट का समय है, फिर 1 बाय 1 इसको डिस्क्लोज करेंगे, उड़ा डालेंगे। सारे स्टेप डन करो, कोशिश करो पूरी। मैंने अच्छा पहला वाला डिसेंडिंग में होता तो मैं देता ही क्यों? गलत जवाब। अभी बताओ मत, अभी 1 मिनट का समय और है, बाद में बताना। आधे मिनट का समय और है, सॉरी। हमारा लॉजिक, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? थर्ड नहीं आया सर, सारे डन हो गए सर, बहुत बढ़िया यार। आकाश बहुत बढ़िया बेटा, थर्ड नहीं हुआ। अंकिता का ऑल डन सर, वेरी गुड। चलो भैया टाइम अप, 3 मिनट 7 सेकंड हो गई। अब मुझे 1 बाय 1 बताओ 6 स्टेप में से। देखो इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आपने फर्स्ट स्टेप दिखने में तो ये सेम ही लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट लॉजिक था। शायद अगर आप किताब से जबरदस्ती पढ़ने वाले हैं, किताब वाले हैं, तो शायद ये क्लिक ना करे। देखो ये क्या है, जस्ट लॉजिक है, क्रैक हो गया तो बस हो गया, वरना नहीं। लेकिन मेरी क्लास करने के बाद आपके सामने में इतना आपके अंदर जोश एनर्जी भर दूंगा कि आप खुद ही बोलोगे क्यों नहीं होगा। पुनीत सर ने सारे लॉजिक करा दिए, मैं तो प्री वाले में सारे करा देता हूं कि मेंस में बचेगा ही नहीं। तो आप मुझे बताएं पहले वाले स्टेप का लॉजिक क्या है, फर्स्ट वाले का लॉजिक है। फर्स्ट वाला डिफरेंट है, ये शायद अभी तक आपने ना देखा हो। अगर क्लिक हो गया तो शायद 10 सेकंड में हो जाए, ना होने को बहुत देर तक ना हो। बताओ जरा क्या है ये फर्स्ट वाला, क्या है जरा बताओ, फर्स्ट वाला बताओ। फर्स्ट 2 डिजिट, देन सेकंड, लास्ट। अच्छा सेकंड वाले की लास्ट हुई तो बाकी क्रॉस कर ली। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो चलो एक बार पहले सेशन को लाइक कर दो, मेंस की क्लास में भी पूरी एनर्जी है, 1000+ बच्चे हैं। अब देखो कंटेंट भी उसी लेवल का है। हम क्या करते हैं, जो बच्चा करता है कि -1 ये तो सेम है, +1 बाकी सेम है, ये +1 ये +1 सेम है, यहां -1 सेम है, यहां +2 यहां -4, यहां -2 यहां +4। पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, पर एक्चुअल में देखोगे तो पूरा दिन लगा दोगे तब भी लॉजिक नहीं मिलेगा। है क्या?
ये एक ग्रुप है, इन दोनों को कुछ नहीं किया, इन दोनों को कुछ नहीं किया, और ये क्रॉस में भेज दिए। अरे वाह, अरे वाह। इन दोनों का एक ग्रुप है, सेकंड वालों का एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, इन दोनों को कुछ नहीं किया, इन दोनों को कुछ नहीं किया, ये क्रॉस में भेज दिए। वाह, शाबाश, मजा आ गया। इन दोनों का एक ग्रुप है। मैंने क्या कहा, मैं आपकी स्किल इंप्रूव करने के लिए आया हूं बस। अब आप इसको आरआरबी क्लर्क मान लो या एसबीआई पीओ में मान लो, जो मानना है मान लो, बस मुझे ये बताओ कि ये लॉजिक देखकर मजा आया कि नहीं, और कितने लोगों ने क्रैक कर लिया था, ये मुझे बताइए, ये मुझे बताइए दोस्तों, ये मुझे बताइए। एक्सचेंज कर ली थी, बहुत सॉलिड यार अगर आपने कर लिया था, क्योंकि देखो किताब वाले बच्चे होंगे वो बिल्कुल उसी में लगे रहेंगे, वो उसी में लगे रहेंगे, उसी में लगे रहेंगे। मैंने कहा था मेरा काम है आपकी स्किल इंप्रूव करना। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। चलिए, ये तो प्लस में भी नहीं किया। देखो मैं हमेशा नया कंटेंट देता हूं, मैंने आज तक प्लस में भी ये नहीं दिया, और अगले 15-20 दिन जो भी पढ़ाऊंगा प्लस में भी नहीं होगा, बिल्कुल नया होगा। आगे देखो सेकंड स्टेप क्या हो रहा है। सेकंड स्टेप बच्चे, मैं फर्स्ट हटा रहा हूं, सेकंड पर अगर बात करें तो खुद देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। सबसे बड़ा 8521, 75 वाला वो रहा, फिर 72, फिर 64, फिर 34 और 28। ये तो बिल्कुल डिक्रीजिंग है, तो सिंपल है। पहला वाला सॉलिड था, अगर मिल जाता तो इजी लगता, वरना सॉलिड है, ये सिंपल है। अब यहां देखो, यहां वाला थोड़ा डिफरेंट है, और ये बहुत कम बच्चों को मिल पाया। पहले मुझे बताओ कितने बच्चों ने क्रैक कर लिया, वो एक बार यस रख दो, क्योंकि इसका सबसे सॉलिड अगर पहले स्टेप की बात कोई था तो ये था। ये बताओ कितने लोगों को मिल गया, ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ थर्ड वाला। थर्ड बताओ, थर्ड। जब आप अभी इसके बाद वाली कोडिंग देखोगे, पजल तो उड़ाई देगी यार, पजल तो बिल्कुल बिंदास है। इसके बाद जो कोडिंग आएंगे वो भी लगेगा यार ये कोडिंग है, वाह। ये बताओ, ये है बेहतरीन स्टेप, ये है यार लेवल, ये है पुनीत सर लेवल। ये लो तुम, वेरी वेल। काफी लोगों ने कोशिश की, अटेम्प्ट किया, मैं बता देता हूं। देखो अगर आप ध्यान दो तो ये डिसेंडिंग था, ये दिखने में तो इंक्रीजिंग है, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, इंक्रीजिंग है। वो डिसेंडिंग था, ये असेंडिंग है। अब ये देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, सबसे आखिरी वाला यही तो है, 2 3 8 इंटू 5 40, 8 पंजे 40। अरे वाह, 3 हो रहा, 3 1 3 1, 4 इंटू 9 36, ये 6, ये 2, 4 इंटू 7 28। अरे वाह भैया वाह, सर कैसे लगाते हैं ऐसा दिमाग। 7 और 6, ये रहा 7 और 6, 9 इंटू 2 18, 7 और 8, 5 इंटू 6 30, 8 और 1 5 इंटू 2 10। भैया हो गया। और ये अगर आपने निकाल लिया तो भाई फिर आपके क्या कहने यार, अरे बाप रे, अरे बाप रे। और मैं आपको बता दूं ये मेरे को इंस्पायर कहां से हुआ, मैं ये वाले लॉजिक के लिए। अगर आप 2019 का मेंस देखोगे तो मेंस वाले में यही लॉजिक था, बस उसने असेंडिंग पसेंडिंग नहीं किया, उसने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करी थी मिड वाले की। अगर किसी ने मेंस दिया हो तो उसे पता होगा। तो मैं भी ऐसे नहीं करता हवा में पढ़ा दिया, पता नहीं क्या पढ़ा दिया, कभी आएगा नहीं। मैं इसके लिए एसबीआई के ही, शायद एसबीआई नहीं, मेरे को मेंस का नाम एग्जैक्ट नहीं पता, वरना आप कहोगे सर एसबीआई में तो नहीं आता। ये मेंस में ही सेकंड और थर्ड डिजिट का मल्टीप्लाई था, मैंने यही सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई दिया है, लेकिन इंटरचेंज के साथ, मतलब असेंडिंग के साथ। सही बात है, हवा में नहीं होता कुछ भी यार। यहां पे देखो, एक बार अपना प्यार बरसा दो, 1200 लोग देख रहे हैं, एक बार फटाफट लाइक कर दो, वरना जितने यहां देख रहे हैं, जब अगला कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ये तो फिर भी आपने देख रखा है, वो बिल्कुल ही जबरदस्त होगा। कल ही इनोवेट किया है, मजा आ जाएगा। थर्ड देखो, फोर्थ देखो, फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ देखते हैं एक बार। फोर्थ देखते हैं, इसके बाद यहां पर 540, तो यार 5 कहां से आ गया, 4 कहां से आ गया, 0, तो 40 तो ये रहा, 2 + 3 5, 3 6 ये रहा, 3 + 1 4, 28 ये रहा, 6 + 2 8,
18 ये रहा, 7 + 6 13, 30 ये रहा, 8 + 7 15, 10 ये रहा, 8 + 1 9। क्लियर है भाई? सही है। पहला और लास्ट वाला ऐड कर दिया 5 और ये 40, पहला और लास्ट ऐड कर दिया 4 और ये 36, ये दोनों ऐड कर दिया 8 और ये 28, ये 13 और ये 18। अगले वाले में देखिए, अगले वाले में देखोगे तो सबसे छोटा डिजिट हटा दिया और बचे हुए को बढ़ते क्रम में लगा दिया। सबसे छोटा हटा दिया, बचे हुए को इंक्रीजिंग में लगा दिया। सबसे छोटा हटा दिया, बचे हुए को इंक्रीजिंग में लगा दिया। सबसे छोटा कोई भी एक मान लो, हटा दिया, बचे हुए को इंक्रीजिंग में लगा दिया। सबसे छोटा हटा दिया, बचे को बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा हटा दिया, बचे हुए को बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी वाली डिजिट एलिमिनेट और रिमेनिंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे छोटी एलिमिनेट और रिमेनिंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर। सही है, जबरदस्त, शानदार शुरुआत हुई है। मजा आ गया यार तुम्हारा, मेरे को प्यार देख के भी मजा आ गया। आखिरी वाले में देखो, आखिरी वाला कुछ नहीं है, ये प्री लेवल का है। पहली बता रहा हूं, ये आखिरी वाला प्री लेवल का है। दोनों को ऐड करो -2, दोनों को ऐड करो -2, दोनों को ऐड करो -2। अगर ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहा तो तूफान आंधी सब उड़ा देंगे, मजा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? ये बताओ एक बार जरा कमेंट कर दो, मैं जरा कमेंट देख लूं यार यहां पर आपके। मैं लैपटॉप हाथ में ले लूं, देखो मेरी भी एनर्जी। मैंने क्या कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता 1.5 घंटे क्लास हो रही है, 2 घंटे क्लास हो रही है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर कंटेंट में दम है ना तो आपको पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ये लो, गारंटी है। कोडिंग डिकोडिंग आज तक नहीं देखा होगा ऐसा, करिए सॉल्व। 3 मिनट का समय है, स्टैंडर्ड कंटेंट लो ना तुम। उड़ा दो, मैं इतने दवाई खा लूं जरा, थोड़ी और एनर्जी आ जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। ये है कंटेंट, आ रहा है ना मजा? हाँ, 5 मिनट पढ़ाओ, घर चले जाओ, उसमें क्या मजा है? ना सीखोगे ना सिखाओगे। ये सारे मेंस के लिए, आरआरबी मेंस हो, एसबीआई मेंस हो, आईबीपीएस मेंस हो, मैं तो आपको कंटेंट दे रहा हूं। अगर आप में दम है तो आप पढ़िए, मैं तो आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। हाँ, आरआरबी के लिए भी, और क्या और क्या और क्या, सबके लिए। फास्ट, फास्ट उड़ा दो, धूम मचा दो। स्टेप 1 स्टेप 2, अरे वाह, ये कोडिंग है, गजब। फास्ट, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट लेना, पूरा 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 पूरा। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, 3 मिनट का समय है, अपना दिमाग तो लगाओ, सीधा मुझसे ही पूछ लोगे। चलो भैया, टाइम अप। और मुझे बताओ कितने लोगों के पल्ले पड़ा, कितने लोगों के पल्ले पड़ा, कितने लोगों के लिए पल्ले पड़ा है? हाँ, ये बताओ। यूनिक कॉन्सेप्ट, यूनिक क्वेश्चन, ये बताओ ये क्या है?
अब आया ना मजा। ये देखो यही होता है सर, मैंने सारा इनपुट पढ़ा था, एग्जाम में गया पता ही नहीं लगा क्या आ गया। सर मैंने सारी कोडिंग पढ़ी थी सर। जब उसको समझना शुरू कर दोगे एक स्टैंडर्ड कंटेंट को, तो एग्जाम में जाओगे अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि क्वालिटी बढ़ गई ना, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ गई, एबिलिटी बढ़ गई। तो आप मुझे कुछ तो बताओ, तभी तो मैं हेल्प करूंगा आपकी, तभी तो मैं हेल्प करूंगा, वरना मैं क्यों हेल्प करूंगा। स्टेप 1 बना। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों का स्टेप 1 बना? स्टेप 1 कितनों का बना भाई? अगर ये भी नहीं बना तो सीरियसली देखो बोलना नहीं चाहिए, फिर मेंस आसानी से नहीं निकल पाएगा, फिर तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये भी नहीं हुआ तो, ये भी नहीं हुआ तो गड़बड़ है। ये बताओ पहले स्टेप 1 कितने लोगों का हो गया? स्टेप 1 बताओ, स्टेप 1 बताओ, स्टेप 1। हाँ ये हुई ना बात। स्टेप 1 बताओ, क्या लॉजिक है स्टेप 1? हाँ ये हुआ बात, दीपक ने कर लिया। स्टेप 1 तो बताओ। एड 1 एंड इंक्रीजिंग, वेरी गुड प्रियंका। एड 1 इंक्रीजिंग शुभम, जीरन या जीरेन, मेरे को सॉरी भाई नाम गड़बड़ हो गया होगा, इतने सारे कमेंट आ रहे कैसे पढ़ पाऊंगा। देखो यार, देखो इतना तो समझ में आता है। अगर मेरे को अब मैं बात करूं, मेंस पढ़ रहे हो, आपने देखा होगा ऐसे 4 लाइनें आती हैं, 4 या 5, इसके सामने कोड लिखे होते हैं, ये तो आपको पता ही है। बस मुझे एक चीज बता दो, उसी में जवाब छिपा हुआ है आपके। देखो मेरा तो तरीका ही अलग है, मैं तो समझाते ऐसे अपने आप क्लिक करेगा। देखो हमें क्या होता है, हमें फोबिया होता है। फोबिया क्या? न्यू क्वेश्चन देखा तो आधा दिमाग तो पहले ही साथ नहीं देता, यार नया है मैं कैसे कर लूंगा, मैं आज तक नहीं कर पाया। यही तो मैंने परसों बताया था, फेल होने का मेन कारण ये है फोबिया। आपको आपने अपने अपने आपके आपने अपने खुद के ऊपर ना क्वेश्चन को हावी पहले दे रखा है। कैसे? न्यू है तो मुझसे होगा ही नहीं, इसी डर को खत्म करना है, तभी मेंस निकलेगा बस। अब आप मुझे जवाब दो, यहां कुछ वर्ड लिखा है, क्या जरूरी है इसका कोड यही होता है? आप पहले इसका जवाब दो। ये तो आप जानते हो ना, जरूरी नहीं है। हो सकता है इसका कोड लास्ट में लिखा हो सकता है इसका कोड यहां सेकंड नंबर पे ना लिखकर थर्ड पे लिखा हो, ये तो एग्री करते हो। क्या पता यहां पर जो 1 2 3 4 चौथे नंबर का है उसका सेकंड नंबर पे लिखा हो, या यहां पे जो सेकंड नंबर का है उसका फर्स्ट पे लिखा हो। ये तो मानते हो, ये तो आप मेंस में पढ़ते ही हो, ये तो मानते हो ना, ये एग्री करते हो। पहले इतना बता दो। तो फिर यही तो करना था, यही तो करना था, यही दिमाग लगाना था। कैसे हो गया? यही तो दिमाग लगाना था। आइए देख लेते कैसे। ये तो कर रखा है ना। आओ देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, स्टैंडर्ड से खेलते हैं, स्टैंडर्ड से खेलते हैं। आप इतना बताओ, ये साइट वगैरह जो लिखा है, ये 5 लेटर है, ये 4 लेटर, ये 4, ये और ये 7। तो यार 7 लेटर का आंसर 7 वाला ही होगा ना? सही बात है। ये 5 वाले का आंसर 5 वाला ही होगा ना? आप दिमाग लगाना जरा, शायद मिल जाए। एक बार आप ही ट्राई कर लो, मैं तो सिखाता ही ऐसे हो, दिमाग खुद ही लग जाए। जरा ट्राई करना, दिमाग लगाओ जरा एक बार, शायद मिल जाएगा। मुझे तो लगता है मिल जाना चाहिए। अब तो दिमाग लगाओ। स्टेशन देखने में बड़े इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। ए का बी, आई का जे, एन का ओ का पी, एस का टी, टी का यू, टी का यू, +1 किया है और इंक्रीजिंग में लगा दिया। मेरे बच्चे कोशिश तो करते, कोशिश तो कर लेते। क्रॉस चेक कर लो। साइट, जी का एच, एच का आई का जे, एस का टी, टी का यू, क्रॉस चेक हो गया। लो अब सारे ही देख लो, इंक्रीजिंग 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 ऑर्डर में लगे हुए हैं बस। अब +1 करके क्रॉस चेक कर लो। स्टार्ट। ए का बी, बी वाला कौन सा है? यही है ना। आर का एस, टी का यू, टी का यू, एस का टी, एस का टी, टी का यू, टी का यू, क्रॉस चेक हो गया।
इसमें से कोई देख लो, 5 लीटर वाला एक ही होना चाहिए, 5 लीटर वाला एक ही होना चाहिए, कौन सा है? यही है। H का I, I का J, K का L, N का O, T का U। अब मुझे बताओ ये क्लिक करना चाहिए था क्या नहीं? पहले अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, अगर आप कहते हो सर मेरे को मेंस निकालना है, ये मान लो ये है ही नहीं, मैं तो ये कहता ये है ही नहीं, लो है ही नहीं, लो खत्म कर दिया मैंने, लो। अब सच बताओ ये होना चाहिए था क्या नहीं? अगर ये एग्जाम में आता तो मैं कहता हूं ये तो किसी भी मेंस लेवल के क्लर्क वाले मेंस में भी आने के लायक नहीं, अगर ये आता है तो बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है अगर ये आता है तो। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? मेंस क्लास में 1400 प्लस बच्चे, अरे वाह। अब आप मुझे बताओ क्या सच कह रहा हूं कि नहीं? यार ये मेंस का लायक क्वेश्चन थोड़ी ना है। अब बताओ, अब तो आप सब कहोगे हाँ सर ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया। अब हो गया ना इजी। देखो अब कहने लगे सर सर प्री में भी नहीं आएगा, प्री में भी ऐसा नहीं आएगा, अब तो है ना। तो हमने क्या किया, वो जो मैं बात कह रहा था सही बात है कि नहीं? हमारा फोबिया है कि क्वेश्चन अच्छा आ गया, नए पैटर्न का आ गया, हमसे ना बन पाएगा सर। भैया ना बन पाएगा तो फिर कैसे बनाओगे? जब तक अपने आपके खुद पर विश्वास नहीं होगा, कितना भी इजी क्वेश्चन हो, कितना भी घटिया क्वेश्चन हो, आप आगे नहीं निकल सकते। कितना भी इजी क्वेश्चन हो आप आगे नहीं निकल सकते। रीजन उसका एक ही, आपने कंटेंट को। अब मुझे ये बताओ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? ट्राई करो, अब तो ट्राई करो, मेरे को उम्मीद है कर लोगे तुम। अब यहां से यहां जाना है ना, अब दिमाग लगाओ कैसे आ सकता है, ट्राई करो, ट्राई करो। थैंक यू सो मच। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। सही है। अब देखो इस वाले को अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए बहुत इजी है, मैं ये कह दूं भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, मेरे को तो आंसर पता ही है, फिर भी आपके अंदर खुद इतनी एनर्जी, खुद इतनी पॉजिटिविटी और खुद इतना क्या बोलते हैं उसको, जानने की इच्छा होना चाहिए कि मैं खुद ट्राई करूंगा और मैं ढूंढ के निकालूंगा। बताओ, वरना मैं तो देखो मेरा क्या जा रहा है, टीचर का तो यही काम है, टीचर आए आराम से बताए चला जाए। नहीं, मैं यार ऐसे पका पकाया वाला नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरी क्लास में जो बच्चे आए ना, ये 1400-1500 मेंस लेवल में, वो बच्चा खुद अटेम्प्ट करे, आज पूरा दिन है उसके पास, और जी जान लगा दे। अब सोचकर देखो, एक तरीका तो ये मैंने तुरंत बता दिया, काम खत्म। मैं तैयार हूं यहाँ 2 घंटे पढ़ाने के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पढ़ाना तो मेरे को मजा आती है, मैं 2 घंटे पढ़ा दूंगा खड़े होके। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं आप घर पे इसको अटेम्प्ट करें। रीजन क्या है भैया? सर आप ही बता दो ना, इतनी देर तो हो गई, आप ही बता दो। मेरे को 1 मिनट लगेगा बताने में, पर हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। फिर मैं कल नया लाऊंगा, फिर आप कहेंगे सर 1 मिनट देर लगा दो और बता दो, फिर मैं नया लाऊंगा, फिर आप कह देंगे सर एक बार और बता दो, फिर वहीं रह गए आप जहां थे, जहां आप थे वहीं आप रह गए। फिर एग्जाम में आएगा, फिर नहीं होगा, फिर आप कहेंगे सर ऐसा आया था, आप बताओ क्या था लॉजिक। तो मैं चाहता हूं आज आप अगर यहां पर अटेम्प्ट करके आपने सॉल्व कर दिया, तो कल आप खुद पता है मुझसे क्या कहेंगे? नहीं मेरे से नहीं हुआ, आप मत बताओ, मैं ट्राई करूंगा। और परसों जब आप कहेंगे मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद आप कभी कहेंगे ही नहीं। क्यों? आपको सॉल्व करने की हैबिट बन गई। क्यों? आपका विश्वास आपके साथ आ गया कि मैं जब घर जाके कर सकता हूं आधे घंटे में या 15 मिनट में, तो अभी लाइव में क्यों नहीं। मैं ये चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स में, ये जोश। आप खुद बताओ, एक बार मन से आवाज आने लगी मैं घर पे करूंगा, सर यहां नहीं हो रहा, 3 दिन आपने किया, चौथे दिन आप खुद बोलोगे नहीं सर यहीं हो गया मेरा सॉल्व, सर ये है आंसर। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो भूख आ गई कि मैं जब घर पर कर सकता हूं तो यहां क्यों नहीं। समझ रहे हो? ये है एनर्जी। क्या पॉजिटिव वाइब पहुंच रही है? पढ़ाते सब है यार। जब मैं क्लास खत्म करता हूं ना, तो मतलब ऐसे लगता है कि यार 2-4 बॉटल ही चढ़वा लूं अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सारी एनर्जी आप तक पहुंचा दी। तो मुझे लगता है ये आप ट्राई करोगे, एक बार तूफान मचा दो। यस सर वी विल, यस सर आई विल, लिख दो, एक बार लिख दो फटाफट, यस सर मैं ट्राई करूंगा।
यस, ये हुई बात, ये है हमारे स्टूडेंट्स, ये है भैया पुनीत सर की पावर, जो यहां से एक केवल बात से इन्फ्लुएंसिंग पावर बोलते हैं इसको, इन्फ्लुएंस करना, बच्चे में भूख जगा देना। हाँ मैं करूंगा तभी तो मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा। सिर्फ स्पून फीडिंग कराते रहोगे तो बच्चा क्या खाक सीखेगा? यस, बहुत बढ़िया। एक बार सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत 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 सारी तालियां, आप सभी के लिए बहुत बहुत सारी तालियां। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को एक बार मेरी तरफ से, हेड्स ऑफ गाइस, हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है वीडियो खत्म होने के बाद। आगे बढ़ते हैं, अभी तो पिक्चर तो शुरू ही हुई है यार, स्टार्टिंग अभी तो एपिसोड नंबर 1 ही चल रहा है इसका। ये लीजिए, ये मेंस में आया था, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें एक लेवल अप कर देता हूं। केवल आप मुझे ये बता दो क्या ट्राई है, शायद आप यही गड़बड़ कर पाओ। ट्राई करो एक बार, आपको इसका आंसर करना है। आर और ए की दूरी कितनी है, ट्राई करो। मैं आपको दे रहा हूं इसमें भी 3 मिनट का समय। क्यों? क्योंकि मैंने लॉजिक डिफरेंट किया है। 2 से 3 मिनट का समय, ट्राई करो। इसके बाद सीधा आएगा पजल, इसके बाद सीधा आएगा पजल। और वो पजल होगी कोडेड, 4 लाइन की पजल होगी, दिमाग हिला देगी। 16 घर होंगे, उन घर को मैनेज करना है 4 लाइन में, कोडेड फॉर्मेट में होगा, कोडेड पजल। ये लो ना, ये कंटेंट लो तुम यार, कंटेंट की बात करते हो। +2 +3 +5 +7 ऐसा किसी ने कहा, पर क्यों 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 क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अरे लॉजिक क्या है? गड़बड़ जा रहे हो, गड़बड़ जा रहे हो। नहीं नहीं, तुम, ये सीरीज थोड़ी ना है। आंसर बताओ, आंसर, चलो आंसर बताओ। मुझे ये समझ में नहीं आया, कुछ लोगों ने +2 +3 +5 +7 ऐसे बोल दिया, पर क्यों? लॉजिक ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। यहां थोड़े मात खा गए बच्चे, यहां आप मात खा गए, थोड़े से थोड़े से थोड़े से थोड़े से। ये नंबर क्यों लिखे गए हैं यार? 37 का 39, चलो एंड तो हो गया नॉर्थ। 36 का भी 39 हो, इसका मतलब हो गया चलो ईस्ट। 35 का 40 और 34 का 41। ये क्या लॉजिक है? ये तो चलो सही है, साउथ हो गया, ये हो गया आपका वेस्ट हो गया। ये मुझे बताओ, ये दिखने में ऑड था और ये भी ऑड है, नंबर का भी तो लॉजिक है। यहां +2 है, यहां +5 है, तो अब ध्यान दो। आप मुझे बताओ क्या लॉजिक है? ये भी इवन था, ये भी इवन, यहां +7 यहां +5, सॉरी +3, ऐसा क्या? क्यों? ये लॉजिक है मेन तो। अरे सिंबल के अकॉर्डिंग नहीं मेरे भैया, सिंबल के अकॉर्डिंग नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने। नॉर्थ में +2, अरे नहीं, वो तो किसी के साथ भी नॉर्थ आ सकता है। यस, ध्यान दो यार, ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हो, देखो यही तो छोटी छोटी मिस्टेक है, यही तो छोटी छोटी मिस्टेक। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर में +3, ये प्राइम है,
प्राइम के साथ +2। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं, लॉजिक लिमिटेड है आपका। ये ऑड है, ऑड में +5 और ये इवन है, इवन में +7। अब मुझे बताओ लगा कंटेंट? ये है कंटेंट, वरना तो मैं 2 3 4 5 भी लिख देता। मैंने इतना नंबर क्यों लिखा है? ये स्क्वायर है, स्क्वायर में +3 करना है। ये प्राइम है +2, ये ऑड है +5, इवन +7। ये है लॉजिक, ये है लॉजिक। अब मुझे बताओ कैसा है लॉजिक? मैंने बोला था सर, हाँ चलो बहुत बढ़िया प्रीति, अगर आपने बोला था तो। हाँ कुछ लोगों ने प्राइम बोला था, प्राइम में +2, ऑड में +5। देखो रेंज लिमिटेड एग्जामिनर ने। अच्छा एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर इवन ऑड का लॉजिक दे सकता है तो खुद बताओ वो स्क्वायर का और प्राइम का लॉजिक नहीं दे सकता? हो सकता है मैंने स्क्वायर प्राइम दिया, वो क्यूब दे दे, क्यूब और प्राइम। यस और नो? मैंने स्क्वायर, देखो मेरा काम क्या है, आपका अपडेट करना, आपको लेटेस्ट चीजों से अपडेट करना। आप दोबारा एक बार बताओ, आपको खुद मन से नहीं लगता कि अब वो क्यों देगा दोबारा से इवन ऑड, जब ऑलरेडी पिछली बार दे दिया? अब तो अपडेट करेगा ना इसको। अब वो इवन ऑड क्यों देगा? अब वो इवन ऑड कोई क्यों देगा? अब तो अपडेट करेगा इसको। एक मिनट रुको, यही निकल गया। सही बात है, हाँ या ना? हाँ या ना? दे सकता है, यस, यही तो बात है। सही है, आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी निकल गया, आगे बढ़ते चलो। अब इसको कर लेना, ये आराम से हो जाएगा। क्या बोलते हैं? ये आराम से हो जाएगा। आप इसका आंसर आप आराम से कर लेना, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको ढूंढने में। मेन यही था लॉजिक निकालना। आप यहां आ जाओ और कुछ देखो, आपके तैयार किया है कुछ। इतना पढ़ो, जब इतना रीडिंग कर लो तो बताना, नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा। ये बताओ रीडिंग कर लिया? एक बार रीडिंग कर लो, इस डायग्राम को बना लो। कोडेड में 4 लाइन का क्वेश्चन है, बस 4 लाइन का। 4 भी नहीं है, 2 ही लाइन है। मजा आ जाएगा, लेकिन पूरा समय जाएगा आपका। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। सही आ रहा है मजा? यही तो बात है यार। एग्जामिनर आता होगा पुनीत सर की क्लास में देख लेना भैया, एग्जामिनर ले जाएगा लॉजिक, इसलिए ध्यान रखें। हाँ सर, मैंने SBI PO IBPS PO मेंस दिया था, उसमें सेम था इवन ऑड वाला। सही किया आपने, आगे बढ़ा दिया। हाँ चलो बहुत बढ़िया। फटाफट लाइक कर देना, इतने सारे बच्चे देख रहे हो। बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट डिजाइन करने में। पढ़ आगे चले खोज रही है एग्जामिनर को कमेंट बॉक्स में। हाँ हो सकता है एग्जामिनर ये लेकर चला गया हो कंटेंट। ये पढ़ लिया बच्चे? देखो मैं एक बार इतना बताता हूं, ये आप बना लो, ये ड्रॉ कर लो, ठीक है। 16 मेंबर हैं, 16 डिफरेंट हाउस में बैठे हुए हैं, ए से लेकर पी तक। ये 16 हाउस है, 3 ये रहे, फेस देख लेना इनके, 3 ये रहे, 6 2 8, 8 और 6 14 और 1 15 1 16। सही है, 16 हो गए। बस 2 से 4 लाइन का क्वेश्चन है, मैं आपको दूंगा 5 से 7 मिनट। सही है, क्योंकि मैंने अभी ये वाला टाइम दे दिया कि आपने बना लिया होगा, समय दे दिया यहां पर भी। अब यहां आ जाओ, इतना सा क्वेश्चन है, नहीं नहीं अभी ये भी पढ़ना है। ये आप लिख लो, इतने से कोड है, ये कोड है इंग्लिश में भी हिंदी में भी। देखो ये कोड लिख लो अपने पास, क्योंकि बस इतना देखो, इतना लिख लेना, इतना और इतना सा क्वेश्चन है। ये रहो, ये छोटा सा और ये 2 लाइन का, यहां तक का खत्म। अभी आप पहले इसके कोड लिख लो, फिर आगे चलेंगे धीरे धीरे। मैं आपके साथ हूं, चिंता की कोई बात ही नहीं है, पुनीत सर साथ है। लेटेस्ट पैटर्न, सॉलिड कंटेंट, आग लगा दे तूफान मचा दे, है ना। चलो
एक उम्मीद जगेगी आपको आज की क्लास के बाद, हाँ यार ये कंटेंट पढ़ लिया तो मजा ही आ जाएगा, ये कंटेंट पढ़ लिया तो मजा ही आ जाएगा यार, है ना। इत्तू सा है बस, छोटा सा। एग्जामिनर भी पुनीत सर से पता नहीं क्या लिखा है, चलो सॉल्व करो, मजा आ जाएगा देखो। और हो सकता है आप इसी को गलत कर लें, इसलिए कोड ढंग से लिख लेना, इनको ढंग से लिख लेना, नहीं तो लाइव जिंगल वाला हो जाएगी। ये इतना छोटा सा पजल है। हाँ अभी आगे अगली स्लाइड आएगी, करें नेक्स्ट, करें नेक्स्ट। कितना मेहनत लगा होगा यार मेरे को इसको डिजाइन करने में, है। ये लिख लो पहले, ये लिख लो, आप जाओ ना मार्केट में, कंपैरिजन करो, मेंस मेंस मेंस, ये फ्री में क्लास है और आज तक अभी मैंने इसको उसका ही नहीं पढ़ाया। आगे चले, मुझे तो आप ही एग्जामिनर लगते हो, तुम रेड पढ़वाओगे मेरे घर पे, उठा के ले जाएंगे मुझे घर से लोग, ठीक है। अभी एसओ में भी आपने यही कहा था, सर आप ही ने तो पेपर नहीं बनाया, क्या चाहते हो मुझे पकड़ के ले जाए कोई? ऐसी हरकतें मत करो, उठा के ले जाएंगे मेरे घर से लोग। ये सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं भैया, मैं कोई पेपर वेपर नहीं बनाता, ठीक है। कभी मेरे घर भेज दो 2-4 को, सर बताओ जरा आज इस बार एसबीआई का पेपर दे दो। पाप चढ़ेगा तुम लोगों को, भेज देना मेरे घर 2-4 गुंडे वुंडे, तुम रहने दो भैया, ऐसे मत हरकतें करो। कोई वाकई में मेरे घर भेज देगा 2-4 लोगों को, जाओ इससे पेपर ले आओ, कल मेरा पेपर है। आगे चले, चले भैया। हाँ भाई मैं कोई पेपर वेपर नहीं बनाता, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये सारे बच्चे ऐसे ही अपनी तरफ से तफरी काट रहे हैं। चलो आगे चले भाई, ये दोस्तों ये हो गया, ये हो गया। चलो जोक सीधा पार्ट वापस आते हैं, ट्रैक पे आते हैं। चलो जल्दी बताओ, आगे बढ़े, मजे मत लो, चलो। हाँ अंदर की बात अंदर रहने दो, घर की बात घर में दबा दो। चलो आगे चलते हैं। आपकी चंगू मंगू ऐसा, डोंट वरी, चलो ठीक है। हाँ अंदर की बात अंदर रहने दो। चलो नेक्स्ट चले। एक तो कह रहा सर आपको किडनैप करना चाहिए भैया, ऐसी हरकतें मत करो, ठीक है। अब ये देख लो, मैंने डायग्राम भी दे रखा है, अब आपको सॉल्व करना है। ये 1 2 3 4 5 इनका मीनिंग होगा, इनके मीनिंग के बाद 1 2 3 4, 4 भी नहीं 3.5 लाइन है, 3.5 लाइन का क्वेश्चन है, 3.30 ऐसे लिख दिया मैंने। चलो 3.5 लाइन का क्वेश्चन है इस कोड के बाद, सही है। बनाइए, समय शुरू करते हैं आपका अब। चलो चलो भाई उड़ा डालो, इसको कर डाला तो लाइव जिंगा लाला है। फास्ट, ट्राई करो। विशाल सर क्लास चल रही, क्लास। ट्राई करो। बना तो है,
नहीं बना सर, हेल्प करो सर, थैंक यू। सर को घर से उठा लो, क्वेश्चन दे देंगे, पेपर। आओ क्या सर आपके घर उठाने? आकाश, पिटाई खाओगे? नहीं नहीं, इसका हम यहीं सॉल्व करेंगे। ना ना, चलो ट्राई करता हूं, मैं ट्राई करता हूं, करूं सॉल्व या कर रहे हो ट्राई अभी? चलो चले भैया, बताओ। चलो मैं ट्राई करता हूं, चलो 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 छोड़ो, आ जाओ। आप देखो, ट्राई करना, ठीक है? अब मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। पहले तो कोड पर बात कर लेते हैं, कोड देख लेते हैं। ये हमें सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन, अगर ये हमें समझ में आ गए। सही बात, ये हमें समझ में आ गए तो x थर्ड लेफ्ट ऑफ y, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब है x थर्ड लेफ्ट ऑफ y है। तो सेकंड वाला, इधर वाला जो इधर लिखा था x, इधर लिखा था y, ये वाला थर्ड लेफ्ट है y की। चलो ठीक है। अगर ऐसे कुछ लिखा है तो लिखा है x थर्ड लेफ्ट ऑफ y, नहीं है। अगर दो बार हैश है, दो बार इस, अगर एक बार हैश था तो है, दो बार हैश है तो नहीं है। माइनस किया था 2, हैश का मतलब -2, और हमसे कह रहे राइट वाला x वाला थर्ड लेफ्ट ऑफ y नहीं है। चलो ठीक है, अब यहां आ जाओ। इधर क्या है? x थर्ड राइट ऑफ y। जब एट द रेट आएगा तो राइट की तरफ मूव करेंगे, सही है? और एट द रेट में क्या हो रहा है? 2 दे रखा है तो +1 किया है, तो इसमें डायरेक्टली दिया है। इसमें देखो x इज थर्ड राइट ऑफ y, इसमें डायरेक्टली दिया है x इज नॉट थर्ड राइट ऑफ y। डबल बार एट द रेट दिया है, 2 दिया है, तो 2 एट द रेट के साथ हो रहा है +1 और हैश के साथ हो रहा है -2। सही बात है? उसमें लेफ्ट जा रहे हैं, इसमें राइट जा रहे हैं। जब लेफ्ट जा रहे थे तो इधर से इधर चल रहा था, और राइट जा रहे थे तो इधर से इधर चल रहा था। मतलब लेफ्ट में लेफ्ट ही चल रहा है और राइट में राइट ही चल रहा है। आओ पहले कोड निकाल लेते हैं, आपको कोड समझा देता हूं। ये कोड समझ लेते हैं पहले, ठीक है? मैं आपको कोड यही समझाता हूं। एट द रेट का मतलब है +1, एन एट द रेट 2 का मतलब है राइट में चलना है, तो एन इज थर्ड राइट ऑफ एम। देखो मैंने एक ही बारी में कोड कर लिया। एट द रेट का मतलब है राइट ही चलना है, तो एन थर्ड राइट ऑफ एम। जे नहीं, जे तो इधर है, जे इज थर्ड राइट ऑफ ए, जे इज थर्ड राइट ऑफ ए। सही बात है भाई? एट द रेट का मतलब था +1 और राइट में चलना था, लेफ्ट से राइट, तो ये थर्ड राइट है एम के, ये थर्ड राइट है ए के। अब देखो हैश में जाना था लेफ्ट में, यहां से यहां लेफ्ट में, ओ -2 होना था। ओ सेकेंड लेफ्ट नहीं है बी के, ओ इज नॉट सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी। सही बात है? सही बात है? सही बात है? लेफ्ट में चलना है ना, यहां से इधर। ओ सेकेंड लेफ्ट नहीं है किसके? बी के। अब यहां है डी सेकेंड लेफ्ट है के, डी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ के। यहां लेफ्ट में चलना है, जी इज 5 में से 2 गए 3, जी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ डी। वाओ 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 वाओ, पूरे नंबर पाओ। सही है भाई? वाह, मजा आया। आप देखो, अब सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं पहले कोड अगली वाली साइड में लिख लूं, अगली वाले में लिख लेता हूं। देखो यहां फिर से एक बार सुन लो। एट द रेट का मतलब था राइट में चलना है, ऐसे, ठीक है? +1 करना है, एट द रेट में +1 करना था, तो n इज थर्ड राइट ऑफ m, ये ध्यान रखना। फिर से एट द रेट है, तो j इज थर्ड राइट ऑफ a, याद रखना। हैश है तो लेफ्ट में चलना है और -2 करना है। भाई नंबर वहां 5 था तो 3 था, 2 था तो भी 3 था, तो हैश में माइनस कर रहा है, एट द रेट में प्लस कर रहा है। 4 - 2 2, तो
O इज नॉट सेकेंड लेफ्ट ऑफ B, O B का सेकेंड लेफ्ट नहीं है। D इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ K, D इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ K और G इज थर्ड लेफ्ट ऑफ D। आओ अब बनाते हैं, इतना क्वेश्चन है, इतना भी नहीं, इतना ही क्वेश्चन है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, क्वेश्चन तो इतना ही है। आओ बनाते हैं, ठीक है भाई। अभी तो पार्टी शुरू हो रही है, अभी तो पहला ही दिन है। ये लो 16 थे ना, मुझे फेस का थोड़ा देखना पड़ेगा बस। 3 ऐसे देख रहे थे नहीं, बना उसको देख ही लेते हैं एक बार, है ना, एक बार देख लेते हैं भाई कौन कौन से फेस कैसे कैसे थे। ये 3 नीचे हैं, इसके सामने भी है, इसके सामने भी है। अच्छा ये ओके, ये फिगर हो गया भैया। देखो ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, और इसके सामने ये वाला, इसके सामने पहले यही बना लेते हैं, इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला। कितने हो गए? 3 3 6 और 2 8, 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर है भाई? सही है। अब पहला पॉइंट थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, ये बनाते हैं। के और डी वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब भैया के और डी देखो, ये रहा के और डी, ये रहा के सेकंड लेफ्ट में डी, के और डी वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो या तो मैं ये बनाऊंगा के सेकंड लेफ्ट में डी और डी के थर्ड लेफ्ट में जी, या फिर के सेकंड लेफ्ट में डी बनाऊंगा तो वेस्ट नहीं होगा। देखो वेस्ट इधर ही है तो वेस्ट में देख रहे हैं। या फिर एक डायग्राम अंदर चला रहा हूं, के सेकंड लेफ्ट में डी, डी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में जी। एक डायग्राम अंदर चल रहा है, एक बाहर चल रहा है। कह रहे एम और जी पड़ोसी हैं, मैं साइड में लिख लेता हूं, इधर ही लिख लेता हूं। एम भी है मेरे पास, एम और जी पड़ोसी हैं। पी और एन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, पी और एन हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम पे, ठीक है। और लिखा है P फेसेस E, ये भी छोड़ दो, P फेसेस E है। पहले तो ये बना लो, M और G साथ में है, अगर M आ जाएगा तो थर्ड राइट में N आएगा, और P और N सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे। पहले अंदर वाले में देखो लिखा हुआ है G और M पड़ोसी। अगर मैंने M को यहां बनाया तो 1 राइट 2 राइट तीसरा राइट N आएगा। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे P आ ही नहीं पाएगा, हटाओ, सही बात है, यहां नहीं आएगा। अगर मैंने G का नेबर यहां M बनाया तो 1 राइट 2 राइट 3 राइट, फिर से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं आ पाएगा। इसका मतलब अंदर वाला चार्ट मेरा कैंसिल हो गया, तो बाहर वाला ही सही है। ये बाहर वाला जो चल रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं। G का नेबर M, M के थर्ड राइट में N, फिर से हॉरिजॉन्टल पे नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो यहीं आएगा एक जगह। M के थर्ड राइट में N, N के हॉरिजॉन्टल लाइन पे P, P फेसेस क्या नाम था? E। वाओ, पहले यहां तक बताओ, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 4 5 6 7, 7 बन गए। यहां तक बताओ, आ रहा है कुछ मजा सा? डांस करने का मन तो नहीं कर रहा? देखो धुआं धुआं कर देंगे भाई, कंटेंट देंगे आपको, सॉलिड कंटेंट देंगे, एक विश्वास जगाएंगे अगले 15-20 दिन। आगे बढ़ता हूं फिर मैं। ए और ई पड़ोसी हैं, ए सेम लाइन पे नहीं है बी के, मैंने पहले लिख देता हूं, ए और बी सेम लाइन पे नहीं है, सेम लाइन पे नहीं है। ए और ई पड़ोसी हैं। अब देखो ए और ई पड़ोसी हैं, अभी उसको साइड में रख रहा हूं क्योंकि पहले से एक डायग्राम तो कट गया है। ए और ई नेबर है। चलो, हमें एक और चीज का ध्यान दिया था आपने, अल्फाबेट वाले साथ में नहीं है, ये भी पता है कि नहीं? अल्फा वाले साथ में नहीं है। आगे लिखते हैं, 2 ही लाइनें पढ़ ही लेते हैं ना। आई और बी सामने है, एच और एफ सामने है। आई और बी आमने सामने है, एच और एफ आमने सामने है। क्वेश्चन ही खत्म कर लेते हैं ना सीधा। इसका मतलब हमें 2 जो लोग तो चाहिए, 2 पेयर चाहिए आमने सामने वाले, इससे क्वेश्चन बनेगा हमारा। देखो आमने सामने वाले 2 पेयर चाहिए, ए और ई साथ में है। अगर मैं यहां ए बनाता हूं तो ए के थर्ड राइट में जे, यहां ए बनाया, ए के थर्ड राइट में जे बना दिया। एक पेयर यही बचा है बस मेरे पास, आमने सामने वाला, कोई और पेयर ही नहीं है।
चेक कर लो, ये पांचों जगह तो घिरी हुई है, तो यहां वाली से कोई बेनिफिट नहीं होना, इसके सामने नहीं आएगा कोई। ये वाला पेयर अगर यहां मैंने बैठा दिया तो आमने सामने नहीं आ पाएगा, यहां भी बैठा दिया तो आमने सामने नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं ए को यहां बैठाता हूं और जे को यहां बैठाता हूं तो मेरा आई और बी और एच और एफ आमने सामने कभी आ ही नहीं पाएगा। यहां एच और एफ बना दिया तो आई और बी नहीं आएगा, यहां आई और बी बना दिया तो एच और एफ नहीं आएगा। इसका मतलब है ए यहां पर आ ही नहीं सकता। ए हमारा किधर आएगा भाई, वापस चलो, ए हमारा आएगा भैया इस जगह, ए के थर्ड राइट जे, सही है। अब आई और बी एच और एफ, देखो ए के पड़ोस में बी नहीं आना, वहां भी नहीं आना, अभी छोड़ो इसको, चलो पर ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये बॉक्स फिक्स है, ये भी बॉक्स फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। इन चार बॉक्स में जो मैंने डिब्बे बनाए हैं, इन चारों बॉक्स में एच एफ आई बी ये चारों ही आएगा। इसका मतलब अब चेयर कितनी बच रही है, एक तो ये वाली चेयर बच रही है, सही, यही बना लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, रेड ले लेता हूं। एक ये वाली चेयर पर कोई बैठेगा, एक ये वाली चेयर पर कोई बैठेगा, दो चेयर और एक ये, तीन चेयर बची हैं बस मेरे पास। और नाम कौन कौन से बचे वो देख लेते हैं। ये डिब्बे वाली चेयर में नाम कौन कौन से बचे, ए हो गया, बी भी हो गया, सी नहीं हुआ, डी हो गया, डी, ई हो गया, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एल नहीं हुआ, एम, एन, एम 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 किधर है, एम किधर है, एम ये रहा, एन ये रहा, पी हो गया, ओ नहीं हुआ, ये तीन नहीं हुए। बस इन तीनों को पहले डिब्बे में बैठा लो। हमसे कह रहे ओ डज नॉट फेस जी, तो ओ यहां नहीं आएगा, ओ डज नॉट फेस जी, ओ यहां नहीं आएगा। अब यहां देखो एम के पड़ोस में एल नहीं, एल और एम पड़ोसी, एल और एम पड़ोसी, और के पड़ोस में एल नहीं क्योंकि के और एल पड़ोसी नहीं हो सकते। एल यहां नहीं, एल यहां नहीं, तो एल तो यही आएगा, सही बात। जी के सामने ओ नहीं तो ओ यहीं आएगा भैया, ओ यहीं आएगा, एल यहीं आएगा, तो सी आपका यहां आ जाएगा। अब एक पॉइंट सुन लेना, अब हमारा पॉइंट दे रखा था बी के सेकंड लेफ्ट में ओ नहीं, तो आपके बी के सेकंड लेफ्ट में ओ नहीं, बी इस जगह नहीं आ सकता, बी ए वाली लाइन में मना कर रखा है और बी यहां मना कर रखा है, ए का नेबर नहीं, तो बी के लिए एक ही जगह है, बी यहां, तो सामने आ गया बी के सामने आई, बी के सामने आई, तो एच और एफ, ई के पड़ोस में एफ नहीं तो ई के पड़ोस में एच, यहां एफ, खत्म हो गया। किस किस का सेम बना है, जी पी एन डी ओ के एफ बी एच ई ए आई एल जे सी। भैया ये है कंटेंट जिसको बनाने में मुझे शायद 3-4 घंटे लग गए होंगे। किस तरीके से फ्रेम किया जाए, सर आई कांट बिलीव मेरा सही हो गया, अरे वाह, जानवी का सही हो गया। चलो किस किस का सही हुआ है एक बार कमेंट कर दो। मजा आया कि नहीं, थोड़ा सा गलत बन गया, चलो कोई बात नहीं। तो भैया यहां केवल कहते नहीं है, यहां करके दिखाते हैं, सही है, इसलिए इतने सारे बच्चे सिलेक्शन कर जाते हैं। यहां केवल कहा नहीं जाता, यहां करके दिखाया जाता है, इसलिए इतने सारे बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं। सही, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल पे चलते हैं, लॉजिकल पे चलें। मजा आया इतना सॉलिड पढ़ाते वक्त, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा मैं किसको पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं। ये लीजिए छोटा सा क्वेश्चन देखो, लॉजिकल, 2 क्वेश्चन लॉजिकल के हैं, जरा ट्राई करो। 2 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बस इंग्लिश हिंदी सब दे रखा है, ट्राई करो। ट्राई करो, 5 मिनट क्लास और लेंगे, 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। 2 लॉजिकल है, 2 डीएस है, तो लॉजिकल यहीं कर लेते हैं, डीएस में होमवर्क में दे दूंगा दोनों, 2 लॉजिकल 2 डीएस। और क्या, छोटा सा ही तो क्वेश्चन है। फास्ट,
चलो अब देखो, भारत सरकार ने महाराष्ट्र के बजाय गुजरात में विंड फार्म का निर्माण करने का निर्णय लिया कि भाई महाराष्ट्र की जगह गुजरात में चल रहे हैं, उसको वहां लगाएंगे। सही है। विंड फार्म या विंड पार्क, जिसे विंड पावर स्टेशन या विंड पावर प्लांट भी कहा जाता है, बिजली उत्पादन करने के लिए समान स्तर पर विंड टर्बाइंस का एक समूह है। इसके लिए खुली भूमि के विशाल विस्तार की आवश्यकता है। गुजरात और महाराष्ट्र इलाके और स्थिति के मामले में सेम है, लेकिन महाराष्ट्र का जनसंख्या घनत्व गुजरात की तुलना में अधिक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जगह गुजरात में चलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जनसंख्या ज्यादा है। तो क्वेश्चन ये नहीं है, हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ें, ये अगर गलत पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट मोस्टली वीकन्स, मतलब जो इस स्टेटमेंट को वीक कर रहा हो, वो कह रहा है स्टेटमेंट के लिए काम करो, महाराष्ट्र की जगह गुजरात में चलो। क्यों? क्योंकि वहां पर महाराष्ट्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है और वहां कम है। सही है। तो यहां पर कह रहे कौन सी वाली इस वाले पैराग्राफ को गलत करवा रही है, कह रहे गुजरात और महाराष्ट्र एक दूसरे से सटे हुए हैं, दोनों भारत के सबसे पाबंदार क्षेत्र में स्थित है। कोई मतलब ही नहीं। गुजरात का कुल भूमि क्षेत्र महाराष्ट्र की तुलना में काफी अधिक है, यह भी कोई मतलब नहीं, हमें तो गलत वाला करना है। कह रहे महाराष्ट्र की लगभग सभी आबादी एक छोटे से जगह में है, जबकि गुजरात की आबादी पूरे राज्य में समान रूप से फैली हुई है। तो यही वाला है जो स्टेटमेंट को वीकन कर रहा है। भाई अगर ऐसा होता तो हम महाराष्ट्र में ही लगाते, गुजरात में क्यों लगाते? अगर वहां पर सब एक जगह पे सीमित है, बाकी जगह खाली है, तो वहीं लगाते। तो ये वाला है जो स्टेटमेंट को वीक कर रहा है। क्लियर है? आगे देख लो, फोर्थ वाला एक बार चेक कर लो। विंड फार्म को किसी भी अन्य प्रकार की, इससे कोई मतलब ही नहीं, हटाओ। लास्ट, गुजरात में विंड फार्म में उत्पन्न कुछ बिजली अन्य राज्यों द्वारा खरीदी जाएगी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये था कौन सा स्टेटमेंट को वीक कर रहा है। स्टेटमेंट कह रही है महाराष्ट्र की जगह गुजरात में चलो, ये कह रहा है नहीं नहीं महाराष्ट्र में एक जगह पे सारे लोग हैं, गुजरात में सब जगह फैले हुए बराबर मात्रा में, तो हम आते क्यों, फिर वहीं ना लगाते। एक और क्वेश्चन लॉजिकल का इस तरह का, ये लो छोड़, ये मैंने आंसर दिखा रखा है, पीडीएफ में दे दूंगा, ये और लो, ये शायद दिखेगा नहीं, ये छप जाएगा। फील कॉन्फिडेंट, चलो बहुत बढ़िया। वीक करना है स्टेटमेंट को, वीक। ये नजर आ रहा है, छुप रहा है? दिख तो रहा है यार, दिख तो रहा है। हाँ, सी वीक था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ट्राई करो, दिख रहा है ना ये वाला भी? प्रीमियम चाय और स्थानीय दुकानदार द्वारा बेची जाने वाली चाय के मूल्य में इतना बड़ा अंतर हो गया है कि उपभोक्ता बेहतर गुणवत्ता और निकोटीन मुक्त प्रीमियम चाय की प्रतिष्ठा के बावजूद स्थानीय दुकानदारों से चाय खरीद रहे हैं। उपभोक्ताओं को वापस आकर्षित करने के लिए कई कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां जो प्रीमियम चाय का उत्पादन करती हैं, वो अपनी चाय और स्थानीय चाय दुकानदार के बीच मूल्य अंतर कम करने की योजना बनाती हैं, जो 5 वर्ष पहले थी। मतलब अब चाह रही है बड़ी बड़ी कंपनी की एक काम करो, जो 5 साल पहले वाले प्राइस थे उन पर बेच दो। तो फिर से यही कह रहा है, कौन सा वाला आर्ग्यूमेंट वीक कर रहा है इस बात को कि प्रीमियम चाय मैन्युफैक्चरर प्लान टू अट्रैक्ट विच, अच्छा कौन सा तर्क सबसे ज्यादा गंभीरता से प्रीमियम चाय निर्माताओं की उन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की योजनाओं को कमजोर कर चुका है जो स्विच कर चुके हैं। मतलब कहने का ये है, कंपनी डिसाइड कर रही है कि काम करो, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, अंतर भी, डिफरेंस बहुत आ गया, तो काम करो पुराने वाले जो प्राइस थे ना 5 साल पहले पुराने वाले, उन पर ही बेच लेते हैं। तो कह रहे इस वाली बात को गलत करवाना है कि भैया जो स्विच कर चुके हैं अब नहीं आएंगे। तो कौन सा वाला इनमें से, कौन सा वाला, ए बी सी डी और ई वाले में तो केवल इतना लिखा है, ऊपर में वाले में से कोई भी नहीं। कौन सा वाला ऐसा है जो ये कह रहा है कि भैया अब तो वो जा चुके हैं अब नहीं आने वाले? इस वाली बात को कमजोर कर रहा है कि पैसे वैसे कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने चाय के लिए ये पहला कहां गया, अपने चाय के लिए कितनी कीमत वसूलने के संबंध में विभिन्न प्रीमियम चाय कंपनियों के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। अंतर नहीं होता तो जाते ही क्यों? जिन उपभोक्ताओं ने स्थानीय दुकानदार की चाय पर स्विच किया वो आमतौर पर गुणवत्ता से संतुष्ट है। तो ये वो बता रहा है, ये वाला पॉइंट ये बता रहा है कि भैया अब आप जो मेहनत कर रहे हो बेकार है। क्यों? जब वो स्विच कर गए तो संतुष्ट है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो अब तुम्हारा ये वाला पैतरा भी काम नहीं आएगा। तो ये सेकंड वाला है जो लॉजिकली इस वाली बात को वीक कर रहा है। सर पीडीएफ बोलते तो हैं लेकिन देना बार बार भूल जाते हैं।
पीडीएफ की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अब मैं बताऊंगा नहीं कि पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, सीधा अपलोड ही कर दूंगा, तभी बताऊंगा। तो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा वीक नंबर फर्स्ट की, जो फर्स्ट वीक था, वीक नंबर 1 की भी, वीक नंबर 2 की भी, और वीक नंबर 3 की भी। तीन वीक हो गए ना कंप्लीट, तो तीनों वीक की मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि जिस भी बच्चे को पीडीएफ से क्वेश्चन करने हो तो वो आराम से पीडीएफ देख ले। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूं छोटी सी इंफॉर्मेशन सही लग रही होगी। तो जितना मेरी तरफ से हो पा रहा है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप तक मेरी बातें पहुंच जाए। ठीक है, मेरी 2 क्लास चलती है दोस्तों, एक 11 बजे यूट्यूब पर सुबह बैंकर्स पेपर, केवल वेडनेसडे को नहीं चलती बैंकर्स पेपर मॉर्निंग में ना, बैंकर्स पेपर वेडनेसडे को नहीं चलती है, और रात के 8 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर। तो मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी स्पेशल पर भी अगर आप चाहें तो, पुनीत कुमार शर्मा। ठीक है, अगर आप कोई भी नया बैच परचेज करने का सोच रहे हैं तो AVP 10 लगाकर आप बैच भी परचेज कर सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हुआ है अभी, जिसमें मेरी क्लास होती है 1 PM SBI क्लर्क का, विशाल सर की होती है 6 PM इंग्लिश की, और अरुण सर की होती है सुबह 8 बजे। तो अगर आप SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों क्लास आपको जरूर देखनी है, मैथ्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप परचेज करने का मन करे तो मैं 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। ये आइकनिक के फीचर और प्लस के फीचर्स हैं, आप अच्छे से देख सकते हो। ये प्लस वाले हैं, ये आइकनिक के हैं बाहर वाले, एड ऑन जो हो गए हैं। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइस ये रही 7150। आप कोड यूज करेंगे, रेफरल कोड AVP10, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आइकनिक की फीस भी देख लीजिए 8500, 10% का ऑफ मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं कितने की पड़ जाएगी। 8500 में से 850 माइनस कर दो, 7650, ये आपकी फीस होगी 1 ईयर की। अनअकैडमी पर जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, जितनी भी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, जितने भी आगे आने वाले बैच है, उन सब की क्लास आप देख सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स। और जो बैचेस चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल टीम एवीपी की, जितने भी बैंकिंग सेक्टर में लोग पढ़ा रहे हैं, सबकी क्लास आप आराम से देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, बार बार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हमारी भी जितनी भी क्लास चल रही है, प्री की, मेंस की, सभी टीचर्स की आप देख सकते हो। इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, साइंस बोल रहा, कंप्यूटर, सारी क्लास आप देख सकते हो। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है दोस्तों, 24 तारीख यानी कि संडे को सुबह 10 बजे, 24 तारीख 10 बजे एनरोल करने के लिए AVP10 कोड का इस्तेमाल करना। ये जरूर देकर आना, इतने सारे प्राइजेस रखे गए हैं, शायद एक प्राइज आपका मिल जाए, आपको मिल जाए, मजा आ जाए यार, है ना। तो जरूर देकर रहिएगा। ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट, ये आज का डाउट फीचर है, एक साथ 3-3 डाउट भेज सकते हो आप, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। रेज हैंड का फीचर है, काफी सारे फीचर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो याद रखिएगा, मैंने जो मेन चीज बताई है, सिटिंग और पजल आज रात 9 बजे या फिर कल सुबह 11 बजे आपको मिल जाएगा। मेंस की क्लास आज रात होगी 8 बजे बैंकर्स पेपर। ठीक है दोस्तों, जरूर मिलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, 100 सिटिंग और पजल कौन कौन एक्साइटेड है जरूर कमेंट करके बताना।